जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं मार्कोस टीम की यूट्यूब चैनल को। और आज बात होने वाली है बिहार पुलिस पे। यानी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी जो कल एग्ज़ाम दे के आए हैं, वो सबसे पहले कट ऑफ को लेके डाउट में होंगे। तो मैं कट ऑफ जारी करने वाला कोई नहीं होता हूँ, लेकिन मैं भी कभी ना कभी स्टूडेंट रहा था और मैं भी कभी कभी पढ़ाया हूँ, कभी ना कभी मैं टीचर भी रहा हूँ। तो मुझे थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में तो है और मैं आपको बिल्कुल सटीक बता सकता हूँ कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। दूसरी चर्चा होगी जो लड़के ब्लैंक कॉपी छोड़ के आए हैं, उनके साथ क्या खेल होने वाला है। और तीसरी चीज़ है कि जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं वो क्या करें, किस तरीके से अपना सेफ स्कोर लाएं और सेफ जोन में चले जाएं ताकि उनका रिजल्ट आ जाए। साथियों, ये बहाली बहुत बड़ी है। आपको लग रहा है ना कि ये छोटी बहाली नहीं है। एक राज्य के लिए 21,000 बहुत बड़ी पोस्ट होती है। आपको पता होगा एसएससी जीडी 2024 जो वैकेंसी निकाली है, पूरे भारत में 25,000 26,000 वैकेंसी उसकी आई थी। अभी सीट बढ़ा दिया गया, उसका 46,000 कर दिया गया। तो एक राज्य के लिए 21,000 बहुत बड़े पैमाने पे ये बहाली ली जा रही है। तो आप सभी सबसे पहले एक बात को जान ले जो कट ऑफ को लेकर डाउट में है। साथियों, मैं आप सभी को क्लियर करना चाहता हूं कि एग्ज़ाम में 18 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, जिसमें पूरे फाइनल एग्ज़ाम होते होते यानी 28 तारीख तक 2-3 लाख अभ्यर्थी जो है अब्सेंट कर जाएंगे। कल भी बहुत सारे अभ्यर्थी अब्सेंट थे। यानी प्रथम चरण की जो एग्ज़ाम हुई, प्रथम तिथि की जो एग्ज़ाम हुई, उसमें अभ्यर्थी अब्सेंट थे और फाइनल तक 2-3 लाख अभ्यर्थी अब्सेंट रहेंगे। तो यानी आप मान लीजिए 15 लाख अभ्यर्थी शुद्ध रूप से एग्ज़ाम लिखेंगे। इससे ज़्यादा अब्सेंट हो सकते हैं, लेकिन मैं 15 लाख मान के चलता हूं कि 15 लाख एग्ज़ाम देंगे, जिसमें आधे अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि जो दिल्ली मुंबई कमा रहे होंगे। घर से फ़ोन गया कि बेटा बिहार पुलिस के फॉर्म आलू ना भरमी, तब बेटा उधर से जोश में आके बिहार पुलिस का फॉर्म भर दिया और एग्ज़ाम देने के टाइम में उनको कुछ आता ही नहीं है। ऐसा भी है। मतलब जो ना के बराबर जानते हैं वैसे लोगों ने भी फॉर्म भरा है। इस बात को आपको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। आपके इर्द गिर्द जो अभ्यर्थी रह रहे हैं उनको आपको समझना होगा। वो सिर्फ फॉर्म डाल दिए हैं कि भगवान भरोसे हो गया तो हम दौड़ के निकाल लेंगे और नहीं हुआ तो जय श्री राम। तो यही सिस्टम है। तो आप समझ लीजिए आधे अभ्यर्थी यहीं से ब्लॉक हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। आधे अभ्यर्थी बचे कंपटीशन में, यानी 7 लाख के लगभग अभ्यर्थी कंपटीशन में चलेंगे आपके साथ। अब 7 लाख में भी क्या है कि कुछ अभ्यर्थियों ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया कि फिजिकल किया, मतलब पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया है। तो आपको पता है हर एक जिले का अलग अलग क्वेश्चन पेपर है और ये इसलिए क्वेश्चन पेपर किया गया अलग अलग, ताकि चोरी अगर किसी जिले में होती है तो उसी जिले की जो क्वेश्चन पेपर है वो एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो और 37 जिला का बच जाएगा। मतलब कैंसिल पूरे बिहार का एग्ज़ाम नहीं होगा। एक ही जिला, जिस जिला से क्वेश्चन लीक हुआ या क्वेश्चन आउट हुआ, वहीं का एग्ज़ाम कैंसिल होगा। बाकी सारे ज़िले का एग्ज़ाम जो है कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। ये बिहार सरकार जो है अपनी सेफ्टी को लेके ये काम की है। अब आप जानते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा हर एक ज़िले का अलग अलग है और पैटर्न क्या है, जो पैटर्न है सबका सेम है, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। बट क्या है कि लेवल में अप डाउन है क्वेश्चन। कहीं कहीं क्वेश्चन क्या है कि स्टार्टिंग से इजी ले गया क्वेश्चन, बाद में मॉडरेट किया, कहीं स्टार्टिंग से मॉडरेट ले गया बाद में इजी किया, और कहीं शुरुआती क्वेश्चन टफ थी, मतलब टॉप लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है और बाद में पूरा इजी कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन का लेवल है। तो जो लड़के नहीं पढ़ेंगे वो कहाँ से रिजल्ट ला पाएंगे। तो आप इसमें आधे अभ्यर्थी को बाहर कर सकते हैं कि जो दौड़ने पे ज़्यादा ध्यान दिया है, हाँ, और पढ़ाई पे बिल्कुल कम दिया। उनको ये लग रहा था कि चोरी चलेगी, सेटिंग होगी, क्वेश्चन लीक होगा। ऐसे अभ्यर्थी भी हैं। तो इस चीज़ से आपको मानना पड़ेगा इस बात को। अब जो कंपटीशन है वो 3.25 लाख में कंपटीशन है। अब 3.25 लाख ऐसे अभ्यर्थी, मतलब जो 7 लाख में मैंने आधे को बाहर किया, इसलिए बाहर किया कि वो सिर्फ 30 क्वेश्चन बना सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन को जय श्री राम जय बजरंगबली करके वो टिक करेंगे। ठीक है, इस बात को आप भी समझ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम समझ रहे हैं। बचे आधे अभ्यर्थी, 3-3.5 लाख अभ्यर्थी जो हैं उसमें ऐसे अभ्यर्थी हैं, आधे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 50 क्वेश्चन तक जाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन तक जाएंगे। अब अगर महिला 50 में जाएगी तो उसका रिजल्ट हो जाएगा, और पुरुष 50 तक जाएंगे तो उनका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। अभी उनको क्या है कि इसमें आधे अभ्यर्थी को बाहर कर दो। अब जो पुरुष अभ्यर्थी है वो बाहर हो गए यहाँ से, महिला इन कर गई, महिला का रिजल्ट हो जाएगा। बाद बाकी पुरुष को बाहर करते हैं। अब क्या है पुरुष में कि 1.5 लाख में कंपटीशन है। तो कुछ अभ्यर्थी मतलब
इसमें 20% अभ्यर्थी क्या करेंगे, जो 60 से ऊपर भी मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे, जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, जो बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आजकल लोग मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करते हैं और मल्टीपल तरीके से सारे फॉर्म को भरना पसंद करते हैं। तो दरोगा की तैयारी करने वाले लड़के 60 प्लस जरूर करेंगे, 70 भी करेंगे, 75 भी करेंगे, लेकिन 80 प्लस उनसे भी थोड़ा टफ हो जाएगा। 80 प्लस वो भी नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को समझना होगा। कुछ विद्यार्थियों का मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ अभ्यर्थी जो हैं 80 प्लस नहीं टप पाएंगे। तो आप समझिए कि जब दरोगा की तैयारी करने वाले 60 प्लस मार रहे हैं, 70 प्लस मार रहे हैं, तो 20% रिजल्ट तो उनका सेफ जोन में चला जाएगा। बाद बाकी जो ओरिजिनल बिहार पुलिस का कैंडिडेट है वो 50 से 60 के बीच में उसका हवा टाइट हो जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इतना भी आसान नहीं है, हलवा नहीं है कि भारत में कितने राज्य हैं ये नहीं पूछा गया है, कुतुब मीनार कहाँ है ये नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा हल्का सा घुमाया भी है। तो इस बात को समझना होगा साथियों। और जब कट ऑफ की बात करते हैं आप, तो अब मैं फाइनल कट ऑफ आपको बताता हूं। देखिए, जो भी अभ्यर्थी एग्जाम देंगे 28 तारीख तक, और अगर 7 तारीख जैसा एग्जाम होता है तो आपकी कट ऑफ बिल्कुल ज़्यादा नहीं जाएगी। आप इस बात को मान लें। मैं पुरुषों का बता रहा हूँ, 50 से 65 के बीच में पैक हो जाएगा। मैं आज 5 नंबर, कल के वीडियो में 60 नंबर बताया हूँ, आज मैं 5 नंबर इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि जनरल कैटेगरी को मान लो मैं थोड़ा सा 1-2 नंबर ज़्यादा रखता हूँ। 60, 61, 62 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा। और मैं 50 से 65 के बीच में लड़कों का और 40 से 50 के बीच में लड़कियों का कट ऑफ रहेगा। इससे ज़्यादा अगर आपका कट ऑफ जाता है तो आप इस वीडियो को सेव कर लेना और मेरे से बाद में मिलना। मैं भी पढ़ाया हूँ लड़कों को, मुझे भी आइडिया है। ऐसा नहीं है क्लास में पूरे लड़के ब्लैंक रहते हैं, मतलब नए जो एडमिशन लेते हैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, इसको समझने में थोड़ा समय लगता है। अब बात करते हैं साथियों, अब अगर इतना नंबर आपका है तो आप क्या करिए कि अपने गांव में जो फील्ड है उस पर दौड़ना चालू कर दीजिए और आप बिहार पुलिस का सपना देख सकते हैं। देखने में कोई बुराई नहीं है। आप अपने जो रात में सोते हैं तो तरह तरह के सपने जो आते हैं वो सपने आप देख सकते हैं, लाल पीला हरा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने मेहनत किया और 60-65 क्वेश्चन सही किया, 50 प्लस किया तो आपकी रिजल्ट हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं ब्लैंक कॉपी वाले पे। तो वैसे लड़के सावधान हो जाएं जो लड़के ब्लैंक कॉपी को छोड़ के आ रहे हैं। आप सभी साथियों एक बात याद रखना, इस बार बिहार पुलिस हर मोर्चे को थामी है, मतलब हर मोर्चे पे खड़ी है, तैनात है और चीज़ों को बखूबी समझ रही है। क्योंकि पुलिस के अंदर वैसे अभ्यर्थी हैं और वही अभ्यर्थी बता रहे हैं जो चोरी से गए हैं, पहले जो चोरी करके पहले वहाँ पहुँचे हैं, वो अभ्यर्थी वहाँ पे सारे गुण को बताया है और उन्होंने उसी हिसाब से काम करा। यानी कि आपसे 4 कदम आगे चला जा रहा है, आयोग आपसे 4 कदम आगे चल रही है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि ब्लैंक कॉपी पे भी कार्रवाई बहुत ज़बरदस्त इस बार होने वाली है। तो आप सभी ब्लैंक कॉपी बिल्कुल छोड़ के नहीं आए। अगर आप चाहते हैं कि ये मेरा चांस मिस ना हो तो आप सभी ब्लैंक कॉपी ना छोड़ें और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इस एग्ज़ाम को, जितना आप में क्षमता है, जितने आपने सीखा है, जितना आपने पढ़ा है, जितनी आपकी इंटेलिजेंस है, आप उसके हिसाब से काम करेंगे, आपकी रिजल्ट साथियों बिल्कुल बनेगी। अब तीसरी चीज़ जो है, इस बात को समझिएगा, तीसरी चीज़ ये है कि इस बार जो लड़के हैं, ठीक है, 28 तारीख तक जो बचे हैं उनको क्या करना चाहिए। देखिए, कभी भी अब आप लास्ट टाइम है, आप क्या होगा कि बिल्कुल डर जाएंगे। टफ सेट जो भी है, मैं किसी के बारे में नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं बिहार पुलिस की तैयारी अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं पहले भी बिहार पुलिस की तैयारी कभी नहीं किया हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी लड़के हैं, ठीक है, 28 तक वाले एग्ज़ाम के लिए बचे हैं, उनको एक चीज़ बिल्कुल आसानी से समझना होगा कि आप टफ सेट की प्रैक्टिस ना करें, आप वैसे सेट की प्रैक्टिस करें जो सेट इजी टू मॉडरेट है। ये आपके नज़र में है। मैं एक बार देखा हूँ रुक्मिणी सेट को, ये बिल्कुल मॉडरेट सेट है। अगर आप रुक्मिणी को मारते हैं तो आप याद रखिएगा कि आपकी जो लेवल है रुक्मिणी सेट के बराबर लेवल रहेगी एग्ज़ाम में और आप इस सेट से पास कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हज़ारों सेट होंगे मार्केट में जो आपके नॉलेज में है। आप वैसे सेट का तलाश करिए और बिल्कुल सेट लगाइए और उसको रटिए, थोड़ा याद करिए। अब क्योंकि लास्ट टाइम है, आप इम्प्लीमेंट करेंगे नए चीज़ को लागू करेंगे एग्ज़ाम में तो वो काम नहीं आएगा। अब साथियों, हर एक ज़िले में अलग अलग क्यों बनाया गया, अलग अलग क्वेश्चन पेपर क्यों है, क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल हो तो एक ज़िले का हो और आप सभी आयोग पे उंगली ना उठाएं भी तो एक ज़िले का कैंसिल हो। और आयोग इस बार क्वेश्चन लीक नहीं होने देगी। क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया पूछा जा रहा है, आप सभी सिलेक्शन ले सकते हैं, आपके लिए सुनहरा मौका है। और वैसे लोगों से सावधान रहें जो लोग आपको बरगलाते हैं। इस बार हम सभी बढ़ चढ़ के आपके लिए तैयार हैं
और आपके लिए खड़े हैं साथियों। इस बार आपका सर नहीं झुकेगा, इस बार हम सभी का भी सर नहीं झुकेगा। बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहता है, लेकिन जब गंगा बहे तब ना, गंगा तो शांत है, तो इसलिए गंगा शांत में आप हाथ नहीं धो सकते हैं क्योंकि आप पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो आप याद रखिए कि आप सभी अपने मेहनत से ही सफल होंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।